आज का ये परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? माननीय राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जन आकांक्षाओं के प्रति माननीय श्री केसी यादव जी ने और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगता बाबू के निर्देश पर हम और ये वेणु यादव जी हैं जो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय जनता दल की समझ है कि देश अंधविश्वास की ओर जा रहा है। देश में मनुवादी शक्तियां मनुवादी शक्तियां पूरी तरह इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर देश दो राह पर था। बाबा साहेब के संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर में जलाया जा रहा है, साधु संत पाखंड लोग जला रहे हैं। देश का संविधान कहाँ कानून है, कहाँ न्याय है? तो राष्ट्रीय जनता दल ने इसको गंभीरता से लिया कि नहीं, अब तो डरना पड़ेगा। बाबा साहेब ने दुनिया का सबसे शानदार संविधान बनाया भारत, जिसमें सबको बराबर का सम्मान दिया, सबको बराबर को पढ़ने की आजादी दी, सबको एक साथ बैठने की आजादी दी, मंदिरों में जाने प्रवेश जाने की आजादी दी, कुएं में पानी पीने की आजादी दी, ये महिलाओं को दासी प्रथा से आजादी दिलाया। उस संविधान को आज बचाने की जरूरत है। जहां आप बता रहे हैं कि लालू जी जो है ओबीसी जो लोग हैं उनके लिए लड़े, फिर भी आज के टाइम में आप देख पा रहे हैं कि जो पल्ला जो है जो ओबीसी के लोग ही है भगवा झंडा लेके लहरा रहे हैं, उनकी तरफ वोटिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये कहना ये है कि ये जो ब्राह्मणवादी और ये जो वर्णवादी व्यवस्था के लोग, ये बड़ी शातिर लोग हैं और संपन्न भी हैं। ये गांव में ये जो शिव चर्चा है, ये जो गांव में जो कलश यात्रा है, ये गांव में जो यज्ञ हो रहा, ये सब के सब आरएसएस और हिंदू महासभा के एजेंडा है। पहले भी जब ये देश पहले भी गुलाम था और इससे पहले भी भारत आजाद था, लेकिन इन लोगों ने धर्म का अंधविश्वास पैदा करके हिंदुस्तान के बहुजनों को मानसिक गुलामी में जकड़ लिया और जब मानसिक गुलामी में जकड़ लिया तब ये जो है सो इनका राज बन गया, ये मनुवादी। और एक बात जान लो, आप सब पत्रकार लोग हो, भारत की गुलामी का एकमात्र कारण इस देश की वर्ण व्यवस्था, भारत की गुलामी का एकमात्र कारण इस देश की वर्ण व्यवस्था। 90% लोगों को राजकाज में कोई हिस्सेदारी नहीं। जब क्या नाम करें ये मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन राही, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार। परिचर्चा से किस तरह का फायदा होगा? जो आप अनुमंडल स्तरीय अभ्यर्थी का परिचर्चा कर रहे हैं, इससे जो आपकी इलेक्शन आ रहा है उसमें किस तरीके से फायदा होगा आपको? चुनाव से हमारा जब चुनाव का समय आएगा तो उसका मैं मुकाबला करूंगा। हमारा उद्देश्य है ये जो बहुजन समाज है जिसने अपने पुरखों को भुला दिया और ये जो दिल्ली में लोग जो बैठे हुए हैं, ये बहुजन समाज के मसीहाओं को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। तो लालू प्रसाद जी कहते हैं कि अब उन तमाम गरीबों को, उनके मसीहाओं को याद दिलाओ कि उस मसीहा ने इस देश को क्या दिया है। हम इस परिचर्चा के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को गरीब की झोपड़ी तक ले जाने का कसम खाकर यहाँ बैठे हैं और इसीलिए माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय केसी ने हमको यहाँ भेजा है। ये है हमारे राष्ट्र। इस तरह के देखिए, हम लोग जो प्रशिक्षण देने आए हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल है, तो हमारे लोग जो है उनको प्रशिक्षित करने आए हैं कि समाज में जो दबा कुचला लोग हैं, जो आज किसी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को साथ लेकर के चलें। उन लोगों को उनके हक और अधिकार जो बाबा साहब का संविधान था उनके तहत उनको न्याय मिले। हम लोग उसी का प्रशिक्षण देने आए हैं लोगों को। हमारे लोग जो गुमराह की राह पे चल दिए हैं, मैं उनको जगाने आया हूँ। ये राह मेरा ये नहीं है, हमारा राह है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का राह है, उसी राह पे चलना हम लोगों को जरूरी है। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है और परिचर्चा क्यों किया जा रहा है? अनुमंडल स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है।
अम्बेडकर परिचर्चा कराने का मुख्य उद्देश्य है जो समाज के मुख्य धारा से सरकार से वंचित हो चुका है उसको मुख्य धारा में लाना है। आज दो तरह के आज किस बात की यहाँ पे बैठक की गई थी आरजेडी द्वारा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो गरीब गुरबा शोषित वंचित दलित पिछड़ा के लिए जो संविधान बनाए, संविधान में जो सबों का अधिकार दिए हैं, उस 85% लोगों का अधिकार जो मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जो लूटा जा रहा है और हमारे लोगों को जो बरगलाया जा रहा है, उसी के लिए आज हम लोग को प्रशिक्षण आज दिया गया था पार्टी की तरफ से, ताकि हम लोग गांव-गांव जाके, पंचायत में जाके, हर एक प्रखंड में जाके लोगों को जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जो अपने संविधान में लोगों को अधिकार दिए हैं उसको हम लोग जाके बताएं और मनवादियों के चंगुल से हम अपने लोगों को बचा सकें। मतलब है पूरा विपक्ष एकजुट होकर 14 वाले को 24 में नहीं आने देना है। इसी संकल्प के साथ राष्ट्रीय जनता दल और पूरा देश का विपक्ष इस बार चुनाव लड़ेगा। आप परिचर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी की अन्य योजना है जिसे 5 किलो हर परिवार, हर आदमी को मिल रहा है, उसके चंगुल में लोग फंस गए हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि परिचर्चा कर, आप बताएंगे संविधान बचाओ, वो कहते हैं कि हमें अनाज दे रहे हो। इसको कैसे, किस तरीके से दूर कर आप कराएंगे? यही सब तो लोगों को समझाना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार आपको अगर मुफ्त कोई चीज दे रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश है। उसी साजिश से तो लोगों को बचाना है कि एक तरफ हमारे लोगों को लूट रहा है, चाहे डीजल हो, गैस का सिलेंडर हो, यूरिया खाद हो, चाहे रेल का किराया हो, चाहे जो भी हो, और 5 किलो राशन दे के, 5 किलो चावल दे के हमारे लोगों को, गरीब गुरबा जो भोले भाली जनता जो है उसको मतलब कि ठगने का काम कर रहा है। तो यही सब तो हम लोग बता देंगे कि मुफ्त वाला झांसा में नहीं आना है। दूसरा पार्टी, अगर जैसे आप पार्टी बिजली दिल्ली में फ्री दे रहा था तो व्यंग उड़ा रहे थे यही बीजेपी, लेकिन आज यही बीजेपी दे रहे हैं तो अपनी फ्री वालों को ये लोग कुछ नहीं बता पाते हैं। तो इनका तो यही काम है बीजेपी वाला के कि हम करें तो रास लीला और दूसर करे तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी करे तो रास लीला और दूसर कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। इनका जो कमल छाप सामुन जो है उससे नहाइए तो सब पवित्र है, और दूसर पार्टी में है जो सब दागी।